आज हम बाइबल की एक ऐसी कहानी पर ध्यान देंगे जो सिर्फ चमत्कार की कहानी नहीं है। यह विश्वासयोग्यता, फेथफुलनेस की कहानी है। यह ऐसी कहानी है जहां एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उस व्यक्ति का नाम था दानिएल। दानिएल अपने देश में नहीं था। उसे बंदी बनाकर बाबुल लाया गया था। उसके आसपास की संस्कृति अलग थी, लोग अलग थे, कानून अलग थे, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका परमेश्वर पर भरोसा। सच्चा विश्वास सिर्फ अच्छे समय में नहीं दिखता, वह मुश्किल समय में दिखाई देता है। उस समय की दुनिया कह रही थी, राजा के आगे झुको, प्रार्थना बंद करो, कॉम्प्रोमाइज करो, इतना स्पिरिचुअल मत बनो, सब जैसे जी रहे हैं वैसे जियो, अपने फेथ को छुपाओ। दानिएल ने डिसाइड किया, मैं परिस्थिति देखकर नहीं बदलूंगा, मैं परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहूंगा। वह एक परीक्षा थी, एक प्रेशर था, एक ऐसा मोमेंट था जहां डर और विश्वास आमने सामने खड़े थे। आज हमारे जीवन में भी लायंस है। डर, स्ट्रेस, रिजेक्शन, लोनलीनेस, लोगों का दबाव, कठिन परिस्थितियां। सवाल यह है, क्या हम दबाव में भी परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? प्रेयर मत छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, फेथफुलनेस में स्थिर रहो। परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब तुम परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहते हो, वह संकट में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। दानिएल सिर्फ इसलिए महान नहीं था क्योंकि वह शेरों की मान से बच गया। वह महान इसलिए था क्योंकि उसका कैरेक्टर मजबूत था। बहुत लोग मिरेकल चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले कैरेक्टर बनाता है। दानिएल की जिंदगी में भी पहले विश्वासयोग्यता आई, फिर चमत्कार आया। परमेश्वर सिर्फ तुम्हारी प्रतिभा नहीं देखता, वह तुम्हारा चरित्र देखता है। बाबुल में बहुत लोग थे, लेकिन दानिएल सबसे अलग दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी, पवित्रता, अनुशासन, विश्वासयोग्यता थी। क्या लोग हमारे अंदर यीशु का स्वभाव देख पाते हैं? दानिएल सिर्फ मैं परमेश्वर को मानता हूं नहीं कहता था, उसका जीवन यह दिखाता था। सच्चा विश्वास चर्च में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है। बाइबल कहती है, उसके दुश्मनों ने कोशिश की कि दानिएल में कोई गलती मिले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसी जिंदगी जहां दुश्मन भी आरोप न लगा सकें। कैरेक्टर वह है जो तुम तब भी होते हो जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। जब लोगों ने देखा राजा दानिएल पर भरोसा करता है, वह सफल हो रहा है, तो वे जेलस हो गए। जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो, हर कोई खुश नहीं होगा। दानिएल के दुश्मनों ने उसके काम में गलती ढूंढी, लेकिन नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा, हमें इसे इसके परमेश्वर के कारण फंसाना होगा। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है, दुनिया उसे नोटिस करेगी। अच्छे समय में फेथफुल रहना आसान है, लेकिन असली कैरेक्टर तब दिखता है जब प्रेशर आता है। उसकी पोजीशन नहीं, उसकी इंटेलिजेंस नहीं, उसका इन्फ्लुएंस नहीं, उसकी असली ताकत थी उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता। टैलेंट तुम्हें लोगों तक पहुंचा सकता है,
लेकिन कैरेक्टर तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखता है। परमेश्वर सिर्फ गिफ्टेड लोग नहीं ढूंढता, वह फेथफुल लोग ढूंढता है। अगर लोग हमारी जिंदगी को देखें, क्या उन्हें परमेश्वर दिखाई देगा? महान गवाही हमेशा महान कैरेक्टर से शुरू होती है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को उठाता है, हर कोई खुश नहीं होता। दानिएल की जिंदगी में भी यही हुआ। राजा दारा ने देखा, दानिएल बाकी सबसे अलग है। वह बुद्धिमान है, ईमानदार है, फेथफुल है। इसलिए राजा उसे ऊंचा स्थान देना चाहता था। फेथफुलनेस तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां टैलेंट अकेले नहीं पहुंचा सकता। जब दूसरे अधिकारियों ने देखा दानिएल आगे बढ़ रहा है, राजा उस पर भरोसा करता है, तो उनके अंदर जेलसी भर गई। जब परमेश्वर तुम्हें आशीष देता है, कुछ लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वे कंपेयर करेंगे। उन्होंने सोचा, चलो इसके काम में गलती ढूंढते हैं, इसे बदनाम करते हैं। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब कैरेक्टर साफ होता है, आरोप टिक नहीं पाते। उन्होंने कहा, हमें इसे इसके परमेश्वर के कारण फंसाना होगा। जब शैतान तुम्हें गिरा नहीं सकता, वह तुम्हारे विश्वास पर हमला करता है। वे राजा के पास गए और बोले, हे राजा, एक कानून बनाइए। 30 दिन तक कोई किसी और ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा। असली उद्देश्य क्या था? दानिएल को फंसाना। दुनिया हमेशा तुम्हें सीधे अटैक नहीं करती, कभी कभी वह प्रेशर बनाती है, कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करती है। इन लोगों की समस्या दानिएल नहीं था, उनकी समस्या थी उनका अपना दिल। जेलसी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। ध्यान दीजिए, दानिएल ने लड़ाई नहीं की, बहस नहीं की, बदला नहीं लिया। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। शायद लोगों को लगा, अब दानिएल खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर चुप था, अनुपस्थित नहीं। जब लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते हैं, परमेश्वर पहले से रास्ता तैयार कर रहा होता है। शायद आज कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, कोई जेलसी रखता है। अगर तुम्हारा कैरेक्टर साफ है, तो परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, क्या तुम फिर भी फेथफुल रहोगे? ईर्ष्या लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहता है। दानिएल की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी बुद्धि नहीं, उसकी पोजीशन नहीं, उसका इन्फ्लुएंस नहीं, उसकी असली ताकत थी। बाइबल कहती है, दानिएल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ संकट के समय की प्रेयर नहीं थी, यह उसकी रोज की आदत थी। जो लोग पब्लिक विक्ट्री चाहते हैं, उन्हें प्राइवेट प्रेयर करनी पड़ती है। दानिएल सिर्फ वर्ड्स रिपीट नहीं करता था, वह परमेश्वर से बात करता था, उसके साथ समय बिताता था। प्रेयर सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है। जब कानून बना कि कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, तो दानिएल क्या करता है? वह पहले की तरह प्रार्थना करता रहा। बहुत लोग प्रेशर आते ही प्रेयर छोड़ देते हैं,
परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन दानिएल संकट में भी फेथफुल रहा। दानिएल के दुश्मनों को पता था, अगर दानिएल की प्रेयर लाइफ टूट गई तो वह कमजोर हो जाएगा। शैतान जानता है कि प्रेयर में शक्ति है, इसलिए वह तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। सोचिए, दानिएल जानता था कि प्रार्थना करने पर मौत मिल सकती है, फिर भी उसने प्रेयर चुनी, फियर नहीं। जब तुम परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, डर कमजोर पड़ने लगता है। दुनिया बदल रही थी, कानून बदल रहे थे, लोग बदल रहे थे, लेकिन प्रेयर ने दानिएल को स्थिर रखा। जब लाइफ कंफ्यूजिंग हो, प्रेयर तुम्हें डायरेक्शन देती है। बाइबल कहती है, दानिएल ने अपनी खिड़की खोली और यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना की, क्योंकि वह अपने फेथ को छुपाना नहीं चाहता था। सच्चा विश्वास प्रेशर में भी छुपता नहीं। शेरों की मांद में चमत्कार बाद में हुआ, लेकिन विक्ट्री प्रेयर रूम में शुरू हुई थी। जो घुटनों पर मजबूत होता है, वह संकट में भी मजबूत रहता है। आज शैतान चाहता है तुम बिजी रहो, डिस्ट्रैक्टेड रहो, प्रेयरलेस रहो, क्योंकि बिना प्रेयर के इंसान स्पिरिचुअली कमजोर हो जाता है। प्रेयर परिस्थिति हमेशा तुरंत नहीं बदलती, लेकिन प्रेयर तुम्हें बदल देती है। जब तुम परमेश्वर के करीब आते हो, तुम्हारे अंदर शांति और साहस पैदा होता है। क्या प्रेयर तुम्हारी आदत है या सिर्फ इमरजेंसी ऑप्शन? जो व्यक्ति प्रार्थना में मजबूत होता है, वह परीक्षा में भी स्थिर रहता है। दानिएल के दुश्मनों ने एक चाल चल दी थी। वे जानते थे कि दानिएल अपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसके विश्वास को ही निशाना बनाया। वे राजा दारा के पास गए और बोले, हे राजा, एक नया कानून बनाइए। 30 दिनों तक कोई भी किसी ईश्वर या मनुष्य से प्रार्थना न करे, सिर्फ आपसे करे। और अगर कोई इस कानून को तोड़े, उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाए। शैतान अक्सर अटैक सीधे नहीं करता, वह प्रेशर और टेम्पटेशन के द्वारा कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करता है। राजा दारा को लगा लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह दानिएल को फंसाने की योजना थी। हर चमकती हुई बात सही नहीं होती, हर अच्छी साउंडिंग सलाह परमेश्वर की नहीं होती। उस समय मादी और फारस का कानून ऐसा था, एक बार कानून बन गया तो उसे बदला नहीं जा सकता था। कभी कभी परिस्थितियां इतनी मजबूत लगती हैं जैसे अब कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर किसी भी इंसानी कानून से बड़ा है। यह सिर्फ प्रार्थना बंद करने का आदेश नहीं था, यह दानिएल के विश्वास की परीक्षा थी। हर जनरेशन में एक समय आता है जब विश्वास और कॉम्प्रोमाइज आमने सामने खड़े होते हैं। दुनिया कहती है, इतना स्पिरिचुअल मत बनो, फेथ को प्राइवेट रखो, भीड़ के साथ चलो। परमेश्वर फेथफुल लोगों को ढूंढता है, जो प्रेशर में भी उसके साथ खड़े रहें। दानिएल चाहो तो 30 दिन प्रेयर बंद कर सकता था, सीक्रेटली प्रार्थना कर सकता था, कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। परमेश्वर के प्रति वफादारी, सच्चा विश्वास कॉन्वेनियंस देखकर नहीं बदलता। शेरों की मांद बाद में आई, सबसे पहले युद्ध उसके दिल में हुआ। हर बार जब प्रेशर आता है, हमें चूज करना पड़ता है,
फियर या फेथफुलनेस। शायद लोगों को लगा अब दानियल खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर पहले से उसकी रक्षा की तैयारी कर रहा था। जब दुनिया तुम्हें दबाने की कोशिश करती है, परमेश्वर तुम्हें और मजबूत बना सकता है। अगर तुम्हें प्रेशर मिले, क्या तुम फिर भी परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे? फेथ की असली परीक्षा तब होती है जब कॉम्प्रोमाइज आसान लगता है। राजा का आदेश जारी हो चुका था, अब प्रार्थना करना मतलब था मौत को बुलाना। हर कोई सोच रहा था, अब दानियल क्या करेगा? क्या वह डर जाएगा? क्या वह कॉम्प्रोमाइज करेगा? क्या वह अपने फेथ को छुपा लेगा? बाइबल कहती है, जब दानियल को पता चला कि आदेश पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो उसने क्या किया? ध्यान दीजिए, वह पैनिक नहीं हुआ, वह भागा नहीं, उसने बहस नहीं की, वह सीधे अपने घर गया। जब प्रेशर आता है, सच्चा विश्वास परमेश्वर की ओर भागता है। दानियल ने अपनी खिड़कियां खोली और यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना की, क्योंकि वह अपने विश्वास को छुपाना नहीं चाहता था। सच्चा फेथ परिस्थितियों के डर से छुपता नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दानियल ने पहले की तरह प्रार्थना की। प्रेशर ने उसकी आदत नहीं बदली, संकट ने उसका विश्वास नहीं बदला। दानियल चाहो तो 30 दिन प्रेयर रोक सकता था, सीक्रेटली प्रार्थना कर सकता था, लोगों को खुश कर सकता था। फेथफुलनेस। आज भी दुनिया हमें कहती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, इतना सीरियस मत बनो, भीड़ के साथ चलो, परमेश्वर के साथ आधा नहीं, पूरा कमिटमेंट चाहिए। दानियल जानता था उसे शेरों की मांद में डाला जा सकता है, फिर भी उसने फियर नहीं चुना, उसने परमेश्वर को चुना। फेथ का मतलब डेंजर का ना होना नहीं, डेंजर के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा करना है। प्रेयर दानियल के लिए सिर्फ रूटीन नहीं थी, वह उसकी आइडेंटिटी थी। अगर कोई चीज आसानी से छूट जाए, शायद वह तुम्हारे दिल में उतनी गहरी नहीं थी। शेरों की मांद में मिरेकल बाद में हुआ, लेकिन असली विक्ट्री तब हुई जब दानियल ने कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार किया। सबसे बड़ी जीत हमेशा अंदर से शुरू होती है। दानियल के दुश्मन छिपकर देख रहे थे, वे चाहते थे कि वह गिर जाए, लेकिन उन्होंने क्या देखा? वही पुराना फेथफुल दानियल। दुनिया देख रही है कि प्रेशर में तुम्हारा विश्वास कैसा रहता है। शायद उस समय दानियल अकेला लग रहा था, लेकिन स्वर्ग उसकी फेथफुलनेस देख रहा था। जब तुम परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहते हो, वह तुम्हें कभी नहीं भूलता। अगर तुम्हें प्रेशर मिले, क्या तुम फिर भी प्रेयर और फेथफुलनेस को चुनोगे? सच्चा विश्वास परिस्थिति बदलने पर नहीं बदलता। दानियल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अब वह समय आ गया जिसका लोगों को इंतजार था। उसके दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। उन्होंने राजा से कहा, दानियल आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा, वह अब भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। राजा दारा दानियल से प्रेम करता था, वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन कानून बदल नहीं सकता था। कभी कभी सही लोगों को भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कल्पना कीजिए, दानियल को सैनिक पकड़कर ले जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं,
दुश्मन खुश हो रहे हैं। और सामने शेरों की मांद। अब इसका अंत हो गया। अब इसका परमेश्वर इसे नहीं बचाएगा। कभी कभी लोग तुम्हारी हार का इंतजार करते हैं, लेकिन परमेश्वर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई होती। दानिएल को मांद में डालने से पहले राजा ने कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू निरंतर सेवा करता है वही तुझे बचाएगा। तुम्हारी फेथफुलनेस दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। दानिएल को मांद में डाल दिया गया और एक बड़ा पत्थर उसके मुंह पर लगा दिया गया। शेर, बंद रास्ता। जहां इंसान अंत देखता है, परमेश्वर वहीं चमत्कार शुरू करता है। वे डर का प्रतीक थे, मृत्यु का प्रतीक थे, असंभव परिस्थिति का प्रतीक थे। बीमारी, डिप्रेशन, रिजेक्शन, फियर, फाइनेंशियल क्राइसिस, लोनलीनेस। हर इंसान कभी न कभी किसी लायंस डेन से गुजरता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने दानिएल को मांद में जाने से नहीं रोका, लेकिन वह उसके साथ मांद में गया। फेथफुल लोगों को भी कठिनाई आती है, लेकिन परमेश्वर उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। उस रात राजा सो नहीं पाया। उसे चिंता थी, लेकिन दानिएल शांति में था, क्योंकि बाहर का तूफान उसके अंदर के विश्वास को नहीं हिला सका। मांद में शेर थे, लेकिन दानिएल की सुरक्षा दीवारों में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में थी। तुम्हारी सुरक्षा हमेशा परिस्थिति में नहीं, परमेश्वर में होती है। लोग सोच रहे थे यह दानिएल का अंत है, लेकिन परमेश्वर इसे टेस्टिमनी बनाने वाला था। जो परिस्थिति तुम्हें खत्म करती हुई लगती है, वही परमेश्वर की महिमा दिखाने का माध्यम बन सकती है। अगर तुम किसी लायंस डेन में हो, क्या तुम अब भी परमेश्वर पर भरोसा करोगे? परमेश्वर हमेशा हमें कठिनाई से नहीं बचाता, लेकिन वह कठिनाई में हमारे साथ चलता है। रात बीत चुकी थी, शेरों की मांद बंद थी, बाहर लोग इंतजार कर रहे थे। राजा पूरी रात बेचैन रहा। शायद सबको लगा अब दानिएल नहीं बचा होगा, लेकिन परमेश्वर कुछ और करने वाला था। सुबह होते ही राजा दारा जल्दी से मांद के पास दौड़ा। उसकी आवाज में डर था, उम्मीद भी थी, चिंता भी थी, और उसने पुकारा, हे दानिएल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू निरंतर सेवा करता है तुझे शेरों से बचा सका? अचानक मांद के अंदर से आवाज आई, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। जिस आदमी को सब मृत समझ रहे थे, वह जीवित था। जहां दुनिया अंत देखती है, परमेश्वर नई शुरुआत कर सकता है। दानिएल ने कहा, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। परमेश्वर परिस्थितियों को हमेशा हटाता नहीं, लेकिन वह उनके बीच भी सुरक्षा देता है। ध्यान दीजिए, दानिएल अकेला नहीं था। शायद बाहर से वह अकेला दिख रहा था, लेकिन अंदर परमेश्वर उसके साथ था। जब तुम अकेला महसूस करते हो, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। दानिएल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और परमेश्वर ने उसकी फेथफुलनेस का सम्मान किया। जब तुम परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहते हो, वह तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम है। राजा ने देखा, दानिएल के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था।
सच्ची सुरक्षा इंसानी ताकत में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में है। शेर भूखे थे, मांद बंद थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने रास्ता बनाया। शायद तुम्हारी परिस्थिति भी इम्पॉसिबल लग रही हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर दानिएल मांद में नहीं जाता, दुनिया परमेश्वर की शक्ति नहीं देख पाती। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें परीक्षा से इसलिए गुजरने देता है ताकि उसकी महिमा दिखाई दे। आज शायद तुम डर, स्ट्रेस, बीमारी, रिजेक्शन, लोनलीनेस के बीच हो। जिस परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद किए, वही आज भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है। दानिएल अकेला लग रहा था, लेकिन स्वर्ग उसके साथ काम कर रहा था। जब तुम प्रेयर और फेथफुलनेस में स्थिर रहते हो, परमेश्वर अनसीन वेज में काम करता है। क्या तुम अपनी परिस्थिति से ज्यादा परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा कर रहे हो? जब परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, तो शेर भी तुम्हें छू नहीं सकते। जब राजा दारा ने देखा कि दानिएल जीवित है, शेरों ने उसे छुआ तक नहीं। परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, तो उसके दिल में कुछ बदल गया। राजा ने अपनी आंखों से देखा, यह कोई साधारण बात नहीं थी। शेर भूखे थे, मांद बंद थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी दानिएल सुरक्षित था। जब परमेश्वर काम करता है, दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। ध्यान दीजिए, राजा सिर्फ मिरेकल से प्रभावित नहीं हुआ, वह दानिएल की फेथफुलनेस से प्रभावित हुआ। लोग सिर्फ हमारी बातें नहीं देखते, वे यह भी देखते हैं कि संकट में हमारा विश्वास कैसा रहता है। राजा दारा ने पूरे राज्य में संदेश भेजा, दानिएल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसका राज्य कभी नष्ट नहीं होगा। एक राजा जो पहले दूसरे देवताओं को मानता था, अब पूरे राज्य के सामने जीवित परमेश्वर की गवाही दे रहा है। तुम्हारी फेथफुलनेस किसी और को परमेश्वर तक पहुंचा सकती है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ दानिएल को बचाना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाना था, परमेश्वर जीवित है। जब परमेश्वर तुम्हें बचाता है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए भी करता है। दानिएल ने बहस नहीं की, लड़ाई नहीं की, उसने सिर्फ फेथफुल रहना चुना, और उसकी जिंदगी गवाही बन गई। कभी कभी सबसे पावरफुल सरमन हमारा जीवन होता है। आज लोग तुम्हारे शब्द सुनेंगे, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारा जीवन देखेंगे। जब लोग तुम्हें देखें, क्या उन्हें परमेश्वर दिखाई देगा? जिस परमेश्वर ने दानिएल को बचाया, शेरों के मुंह बंद किए, राजा के दिल को बदला, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। क्या तुम्हारा जीवन ऐसी गवाही बन रहा है जो लोगों को परमेश्वर के करीब लाए? फेथफुलनेस इंसानों को नहीं, पूरे राष्ट्रों को प्रभावित कर सकती है। दानिएल की कहानी सिर्फ पुराने समय की कहानी नहीं है, यह आज हमारे जीवन के लिए भी संदेश है। क्योंकि आज भी दुनिया प्रेशर डालती है, लोग कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हैं, और कई बार विश्वास के कारण हमें अकेला महसूस होता है। लेकिन दानिएल हमें सिखाता है, फेथफुल रहो, परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
दानिएल संकट आने पर ही प्रार्थना नहीं करता था। प्रेयर उसकी डेली लाइफ थी। प्रेयर को सिर्फ इमरजेंसी ऑप्शन मत बनाओ, उसे अपनी लाइफस्टाइल बनाओ। जिस परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद किए, वही आज भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर आज भी हमारी मदद करते तो मेरे साथ कहे, प्रभु हमें दानिएल जैसा विश्वास दे। जब दुनिया दबाव डाले, हमें कॉम्प्रोमाइज न करने दे। हमारी प्रेयर लाइफ को मजबूत कर। हमें डर नहीं, फेथ चुनना सिखा। जब हम अपने लायंस den से गुजरें, हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव दे। हमारी जिंदगी को ऐसी गवाही बना जिससे लोग तुझे जानें और तेरी महिमा करें। यीशु के नाम में आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।